आरएसएस बीजेपी के लोगों से पूछना चाह रहा हूं, ट्रंप हमको बोलता है, वो गोरी चमड़ी वाला, कि भारत ऑयल तेल किससे खरीदेगा। ट्रंप बोल दिया मोदी को, रशिया से मत खरीदो। मोदी बोल दिया यस सर। ट्रंप बोल दिया वेनेजुएला से खरीदो, ओके सर। चाइना ने 80% हथियार वो जालिम पाकिस्तान को दिया। अब मोदी बोल रहे चाइना को, रेड कारपेट आओ, पैसा लगाओ। भारत का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ किताब लिखा, उस किताब के इख्तिसामात एक कैरेवन मैगजीन में छापे गए, जिसमें चीफ ऑफ आर्मी लिख रहा है कि मुझे इत्तला मिली कि लद्दाख में चीन के टैंक आ रहे हैं, मैं क्या करूं। मोदी को बोले, डिफेंस मिनिस्टर को बोले, एनएसए को बोले, जितने बड़े बड़े लोग पूरों को बोले, अरे आ गए, आ रहे हैं। तो मोदी की तरफ से क्या जवाब आया, जो उचित है वही करो। हाँ बोलो, यहां बड़े डराते हमारे को। अबे वहां पे क्या हुआ, मोदी जी बोले जो उचित है वो करो। ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई बताओ आप, जो उचित है वो करो। अरे बोलना था, मार के उखाड़ के भगाओ उन लोगों को। बल्कि मोदी जी तो मिलिट्री के ऑपरेशन में एक्सपर्ट है, मालूम आपको, याद है किसको याद है? फैजुल्ला, तुमको याद है? नहीं, फैजुल्ला हंसे तो कितना अच्छा दिखते जी। बालाकोट का ऑपरेशन हुआ तो मोदी जी का इंटरव्यू अब जाके देखो यूट्यूब पे। मोदी जी बोल रहे, फौज ने मुझसे पूछा, मैंने कहा बादल है, बादलों का सहारा लेकर पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दो। मोदी जी बादल को देख के बोले हमला कर दो। माने मोदी जी को शायद नहीं मालूम कि प्लेन का जो रेडार रहता है वो दुश्मन को मालूम होता था, मगर मोदी जी बोले बादल है, मैं बादल देख रहा हूं दिल्ली से, बादल। अरे जब आप बादल देख के बालाकोट का स्ट्राइक करो बोले, यहां पे आप क्या बोल दिए, जो उचित है वो करो। मेरे दोस्त जो मंजलिस की दुश्मनी में काम कर रहे हैं, भारत के लिए जो उचित होगा वो करना पड़ेगा। भारत की एक एक इंच जमीन हमारे लिए कीमती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, हैदराबाद के मौलवी अलाउद्दीन ने अपनी जानों की कुर्बानी इसलिए नहीं दी कि हमारी एक इंच जमीन पर कोई चीनी या पाकिस्तानी कब्जा करने की नजर उठाकर देखें। बताओ 56 इंच का सीना बोलने वालों, अब बोलो, अब कुछ नहीं बोलेंगे। मैं नहीं बोल रहा हूं, वो जनरल साहब बोले। मेरे पे आके कल केस नहीं बुक करना, मेरी तकरीर के बाद जाके नहीं बोलना वो आए थे भड़काऊ भाषण दे के गए। अरे कैरेवन मैगजीन में जनरल के नाम के साथ लिखा गया, अगर तुमको तकलीफ है उनसे जाके पूछो, मगर उसमें भी कोई जवाब नहीं देंगे। मेरे भाई जो राष्ट्रवाद की बात करते हैं, ट्रंप बोल रहा कि हम ईरान में गवादार पोर्ट नहीं बनाना। क्यों नहीं बनाना? अगर हम वो पोर्ट बनाएंगे तो ईरान से अफगानिस्तान में जाएंगे हम, फिर ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान में, कजाकिस्तान में हम जाएंगे। भारत की ताकत और इन्फ्लुएंस को बढ़ाना है। ट्रंप बोला नो गवादार पोर्ट, मोदी जी बोले आपका हुक्म आता। और वही ट्रंप चाइना को नहीं बोलता कि ग्वादार पोर्ट नहीं बनाना, ये छाबार ये जो चाइना बना रहा है पोर्ट वहां पे पाकिस्तान में, वहां पर नहीं बोलते हैं। हमको बोलते हैं कि वहां पर आप अपना पोर्ट मत बनाइए। चीन, पाकिस्तान हमारी जमीन पर अक्साई चीन जो भारत का हिस्सा, वहां से पैसा लगाकर
वो ग्वादार पोर्ट पर बना रहा है हमको, बोले छाबार पोर्ट आप नहीं बनाना। अरे क्या फॉरेन पॉलिसी है? अरे हम तो 200 साल के अंग्रेजों की गुलामी को छुटकारा दिलाए कि गोरी चमड़ी वाला हमको आदर ना दे। आज ट्रंप बोल रहा है कि 500 बिलियन का ट्रेड होगा, यानी भारत से जो सामान जाएगा एक्सपोर्ट से 18% टैरिफ, अमेरिका से जो आएगा उस पर 0%। ये क्या इंसाफ है बताओ आप? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ट्रंप की व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी का वीडियो है। बोलो बीजेपी आरएसएस वालों, ये तुम्हारी देशभक्ति है कि गोरी चमड़ी वाला बोलेगा कि हम तेल किससे खरीदना, कल गोरी चमड़ी वाला बोलेगा कि सांस कब लो, सांस कब मत लो। अरे राष्ट्रवाद का मतलब यह है कि जो भारत का हुक्मरान होगा वो किसी माइकल लाल को नहीं सुनना चाहिए।